कुछ दिन पहले मैं स्टडी कर रहा था सभी शरीर से पावरफुल लोगों पर और पहलवानों पर, रेसलर्स पर। स्टडी करते करते मुझे एक ऐसी चीज उनसे पता लगी जो कि सबके अंदर कॉमन थी, मतलब सबके अंदर एक जैसी थी, जिसकी जानकारी आपको होना भी जरूरी है। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ आपको एक यूनिक नॉलेज देने की, इसलिए अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ब्रह्म मुहूर्त के समय के बारे में तो आपने सुना ही होगा। दुनिया में जितने भी पावरफुल पुरुष रहे, पहलवान रहे, ताकतवर योद्धा तक रहे या फिर बॉडी बिल्डर्स तक रहे, उनके अंदर एक चीज सेम थी, वो सब ब्रह्म मुहूर्त के समय अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देते थे। जी हाँ, आप किसी भी पहलवान से लेकर योद्धा तक की बायोग्राफी पढ़ लेना, उन सब का ट्रेनिंग का समय सुबह 4 से 4:30 के बीच में शुरू हो जाता था। ब्रह्म मुहूर्त के समय की जाने वाली ट्रेनिंग सच में अलग सी होती है। बिल्कुल शुद्ध हवा जो कि हमारी फेफड़ों में जाकर उनको मजबूत करती है, और जिसके फेफड़े मजबूत होते हैं उसका स्टेमिना 1 नंबर का होता है। ये बात तो आपको भली भांति पता होगी। मिल्क, दूध, जितने भी ताकतवर पहलवान हुए, योद्धा हुए, उन्होंने कभी दूध से परहेज नहीं किया। जी हाँ, लेकिन आज बहुत से लोग ये कहकर दूध से परहेज करते हैं कि दूध में फैट होता है। पहली बात तो ये है, अगर ट्रेनिंग तगड़ी है आपकी तो फैट आएगा क्यों। और दूसरी बात कि जिस फैट की आप बात कर रहे हो वो फैट हमारे शरीर से कमजोरी खत्म करता है। जी हाँ, चलो और गहराई से समझाता हूँ इस चीज को। दूध के जिस फैट से आप परहेज करते हो उसको इकट्ठा करके ही तो देसी घी तैयार किया जाता है, जो कि दूध से कई गुना ज्यादा महंगा बिकता है और जिसमें बहुत ज्यादा ताकत होती है, जिसके लिए तरसते हैं लोग। तो थोड़ा आप भी वैल्यू समझो इसकी। आपने पहलवानों में या फिर एडवांस लेवल के बॉडी बिल्डर्स में एक चीज तो नोटिस की ही होगी कि उनकी लेग मसल्स बहुत चौड़ी होती है। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है उनके पावर का। हम लोग लेग मसल्स की ट्रेनिंग इसलिए नहीं करते क्योंकि हमको लगता है कि इससे पेन होगा, लेकिन बॉडी बिल्डर्स को ये बात भली भांति पता होती है कि जितना ज्यादा प्रेशर वो लेग मसल्स पर डालेंगे उतनी ज्यादा उनका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होगा, और जिसका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट हो जाता है उसके बाकी के मसल्स अपने आप डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। आपने स्प्रिंटर देखे होंगे, वो पूरा दिन लेग की ट्रेनिंग करते हैं और उनके बाकी के शोल्डर, बाइसेप, ट्राइसेप अपने आप ग्रो हो जाते हैं। उतनी ज़्यादा उनकी लेग मसल्स ग्रो होगी उतना ज़्यादा उनका टेस्टोस्टेरोन ग्रो होगा। तो आप भी लेग मसल्स की ट्रेनिंग, वर्कआउट आज से ही शुरू करें। मानता हूँ पेन होता है, लेकिन हफ्ते में ये नहीं कि एक दिन करिए, नहीं, कम से कम 2 या 3 दिन जरूर करें। हरी सब्जियां हर एक पहलवान या बॉडी बिल्डर दबाकर खाता है। हम लोग प्रोटीन का सोर्स ढूंढने में लगे हैं। हरी सब्जियां और फल की मात्रा बहुत कम हो चुकी है हमारी लाइफ में। चलो अब बात करते हैं हरी सब्जियों में ऐसा है क्या। आयरन, जो कि हरी सब्जियों में सबसे ज्यादा होता है। आयरन जब हमारी बॉडी में अधिक हो जाता है ना, तो बॉडी में स्टेमिना भी अधिक हो जाता है। कहने का मतलब आयरन खाओ तो स्टेमिना बढ़ेगा ही बढ़ेगा। कैल्शियम जब आप लेते हो तो हाइट भी बढ़ती है और शरीर की मजबूती भी। इस बात का आपको पता ही होगा, इसलिए हरी सब्जियां खानी जरूरी है क्योंकि कैल्शियम हरी सब्जियों में बहुत होता है। हरी सब्जियों की बात कर रहा हूं मैं। एक चीज और कॉमन होती है पावरफुल और बड़े शरीर वाले लोगों में कि वो एक साथ बहुत सारा खाना नहीं खाते। है ना इंटरेस्टिंग चीज। वो क्या करते हैं, हर 2 घंटे बाद अपनी बॉडी को न्यूट्रिशन देते हैं ताकि उनकी मसल्स लॉस ना हो। वो चाहे फिर वो फल खाए या फिर शेक पिए, कुछ भी, मतलब वो सब मसल्स को लॉस नहीं होने देते। चलिए थोड़े और गहराई से समझाता हूँ। मान लो जब आप वर्कआउट करते हो तो आपकी मसल्स टूटती है। अब मसल्स को रिकवर करने के लिए आपने ब्रेकफास्ट में डाइट ली। अब एक चीज क्या होती है, ब्रेकफास्ट के बाद अब आप सीधा लंच करोगे, तो ब्रेकफास्ट से लंच के बीच में आपने कुछ नहीं खाया, तो इसका नुकसान ये होता है कि आपकी बॉडी मांगती है बार बार एनर्जी। तो जब आप ब्रेकफास्ट से लंच के बीच में आपकी बॉडी में कुछ नहीं जाता तो आपकी मसल्स होती है लॉस, जिससे आपको बहुत नुकसान होता है। इसका नुकसान सिंपल है कि आपकी ग्रोथ बहुत लेट होती है, मतलब इतनी जल्दी ग्रोथ नहीं होगी फिर आपकी। ब्रेकफास्ट से मतलब सॉल्यूशन तो यही है, ब्रेकफास्ट के बाद 1-2 घंटे बाद आप कोई फल खाए, फिर 2 घंटे बाद कुछ ना कुछ अपनी बॉडी को 2-2 घंटे बाद फल दे, कुछ ना कुछ ऐसा दे, मतलब हर 2 घंटे बाद एनर्जी दे अपनी बॉडी को, क्योंकि आपने तोड़ी है वो। तो यही सब चीज कॉमन होती थी जो रेसलर्स हैं इन सब में, वो हर 2 घंटे बाद अपनी बॉडी को डाइट देते थे। डाइट का मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि रोटी खाते थे हर 2 घंटे बाद, नहीं, कुछ भी एनर्जी, फल, जूस, शेक, कोई भी फल, केला हो गया, कुछ भी, चना हो गया, ऐसी चीजें खाते थे, बादाम हो गया, काजू हो गया, तो इस तरह एनर्जी दे अपनी बॉडी को। ये सबसे असरदार ट्रिक है। ये ऊपर जितनी भी 3-4 चीजें मैंने आपको बताई, ये सभी रेसलर्स हो, पहलवान हो, वो चाहे तगड़े बॉडी बिल्डर्स हो, योद्धा रहे हो, इन सब में कॉमन थी। इसलिए मैंने आपको ये बताई क्योंकि ये चीजें आपके काम आएगी। अगर आप
को आप इन चीज़ों को अपनी लाइफ में फॉलो करोगे तो पक्का रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि कॉमन थी सब लोगों में। तो आप भी इस्तेमाल करो, इनको फॉलो करो तो आपको भी रिजल्ट मिलेगा। तो बस अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जय हिंद, जय भारत।